हर रविवार को सुबह 11 बजे संविधान कथा होती है और उसमें बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए संघर्ष हमारा जारी है। राम मंदिर में चोरी की इसमें क्या बनना है? देखिए, राम मंदिर में चोरी हुई है, इससे भाजपा आरएसएस एक्सपोज हो गई है और जनता के सामने पता चल गया कि ये भगवान के जो नहीं हुए वो देश के क्या होंगे। कल धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है जो उन्होंने कल एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को गोली मार दी जमीन को लेकर। आप देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है कोई चमत्कारी बाबा नहीं है और धीरेन्द्र शास्त्री जी को संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान को जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और जिस तरह से अभी उसके भाई ने गोली मारी है, मैं उनसे यही कहूँगा, अगर आप चमत्कारी हो तो अपने भाई को रोक के दिखाओ, आप उसको सभ्य बनाओ, उसको तो बना नहीं पा रहे हो, फिर काहे का चमत्कार। वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या भारत बाबा साहब का संविधान होने के बाद भी हिंदू राष्ट्र बन सकता है देश? नहीं, ये तो देखिए झूठ सूट फैलाने का काम है। हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हिंदू राष्ट्र। भारतीय संविधान सबका है, सबके लिए है और भारत जो है सब लोगों का है, देश के हर नागरिक का। ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे अपने पद से इतने पेपर लीक होने के बाद? देखिए, यही सोचने वाली बात है कि भाजपा आरएसएस चोरी की चोरी और सीना चोरी जैसी बात है। और 93,000 सरकारी स्कूल देश में पिछले 10 साल में बंद कर दिए। बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब के सपने को अगर खराब कोई कर रहा है, तोड़ कोई रहा है, तो वो भाजपा और आरएसएस तोड़ रही है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? 1,19,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है। सोचिए आप, ये बाबा साहब का सपना तोड़ने वाली बात है। 1 लाख सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है, सोचिए आप। और 99,000 सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है। आप बात करो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगे, सर माना चाहिए भाजपा आरएसएस को। आप ये कॉकरोच पार्टी को समर्थन क्यों करते हैं? देखिए, कॉकरोच जो है वो देश के युवा हैं और देश के युवा जो बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दें, क्योंकि नीट पेपर लीक होने की वजह से कई सारे बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली और इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उसका समर्थन मैं भी कर रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही नहीं दे रहे? देना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। देखिए, विश्वगुरु करने की बात बोलते हैं भाजपा आरएसएस, दुनिया में घटिया शिक्षा देने में दूसरा नंबर है भारत का। ये विश्वगुरु भाजपा आरएसएस के राज में शिक्षा पूरी तरह बर्बाद हो गई है। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, ये मैं आपको ये बार स्कैन कोड दे रहा हूँ। 78 पेज के डॉक्यूमेंट हैं, इस पर कोई भी देख सकता है। आपको लगता नहीं कि देश हमारा तानाशाही की ओर चला गया है? हाँ, मुझे ये लगता है कि अब देश तानाशाही की ओर चला गया है, पाखंडवाद की ओर चला गया। तानाशाही तो है ही, उसमें पाखंडवाद का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार, जो द्वेष करता हो, भेदभाव करता हो, ऊंच नीच करता हो, जो अपने देश के लोगों से नफरत करता हो, जो भ्रष्टाचार कर रहा हो, जो रिश्वत ले रहा हो, ये सब पाखंडवादी हैं और पाखंडवादी के भाई बहन हैं सब। क्या धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडवादी है? बिल्कुल, जो संविधान को नहीं मानते हो, जो झूठ फैलाते हो, जो अंधविश्वास फैलाते हो, वो पाखंडवादी हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री को पता नहीं चला भगवान प्रभु राम जी के मंदिर में चोरी हो जाती है, कोई पर्ची नहीं खोल पाए? वो पाखंडवादी नहीं तो क्या है? अगर वो चमत्कारी होते तो पहले बता देते, ऐसा तो नहीं हुआ, तो पाखंडवादी है। ये देख रहे थे आप जंतर मंतर से बिल्कुल लाइव, जो पंडित जी हैं जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और संविधान की रामायण करते हैं। मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा, संविधान कथावाचक, गांधी अम्बेडकरवादी, ग्वालियर से हूँ और संविधान कथा ग्वालियर में करता हूँ। और बाबा साहब की प्रतिमा जो ग्वालियर हाईकोर्ट, आपकी मैंने वीडियो देखी थी, आपकी स्टॉल लगी हुई थी, वो उखाड़ के फेंक दी थी। हाँ, बाबा साहब संविधान की प्रदर्शनी लगी थी बाबा साहब की, और उस प्रदर्शनी को जो है भाजपा आरएसएस ने उसको फाड़ दिया था। तो आप विरोध कर रहे थे? पर हाँ, अभी भी हमारा विरोध जारी है और बाबा साहब की प्रतिमा जब तक नहीं लग जाएगी तब तक हमारा ग्वालियर में संघर्ष जारी रहेगा। बाबा साहब हमारे देश की धरोहर हैं और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अनिल मिश्रा लगने नहीं दे रहे? अनिल मिश्रा नहीं है, भाजपा अनिल मिश्रा ही कोई औकात नहीं है, क्षमता नहीं है, वो तो भाजपा आरएसएस का मोहरा है। भाजपा आरएसएस वहाँ जो है बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने देती। ये देख रहे थे हमारे साथ बिल्कुल जंतर मंतर से लाइव, मैं शिक्षक सरोज अग्रवाल, दिल्ली से।